अबाउट द टेंस। टेंस क्या है? लो फ्रीक्वेंसी करंट है। इसका टेंस का फुल फॉर्म है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। 5 टाइप के टेंस होते हैं। और पैरामीटर्स ऑफ टेंस, वेव फॉर्म इज मोनोफेजिक और बायफेजिक। तो मोनोफेजिक में क्या होता है, जैसे वेव फॉर्म है ओनली पॉजिटिव, और इन अ बायफेजिक इट हैविंग बोथ पॉजिटिव फेज एंड नेगेटिव फेज। फ्रीक्वेंसी in TENS we use high frequency for acute pain relief and low frequency for chronic pain relief. Pulse width क्या है? Length of the time current actually acting on the patient in each individual pulse. मतलब कि जो टाइम यानी करंट उतने देर के लिए, कितने टाइम के लिए अपनी बॉडी में रन कर रहा है। इंटेंसिटी अराउंड 0 to 60 मिली एम्पियर ऑफ टेंस। हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेंशनल टेंस, लो फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्यूपंक्चर टेंस। इन हाई फ्रीक्वेंसी इज हाई, इट 120 हर्ट्ज तक रहती है, 80 to 120 हर्ट्ज। इंटेंसिटी इसमें कम होती है, अराउंड 12 to 13 मिली एम्पियर तक है। पल्स विड्थ इसमें शॉर्ट रहती है, 50 to 80 माइक्रोसेकेंड्स के लिए। अब ट्रीटमेंट टाइम इसका है बिटवीन 20 मिनट्स to 60 मिनट्स दे सकते हैं हम इसको। अब लो फ्रीक्वेंसी, एक्यूपंक्चर फ्रीक्वेंसी लो, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी लो ही रहेगी। कितनी रहेगी? 2 to 5 हर्ट्ज रहेगी। ठीक है। इंटेंसिटी इसमें हाई रखते हैं, इंटेंसिटी हाई रहती है अराउंड 30 to 60 मिली एम्पियर, 30 to 60 मिली एम्पियर। ठीक है। पल्स विड्थ इसमें हाई रहेगी अराउंड 150 to 300 माइक्रोसेकेंड्स। ड्यूरेशन इसका 20 to 30 मिनट्स देते हैं। अब इसमें फ्रीक्वेंसी हाई है तो हमको पेशेंट को कैसा, कौन सा सेंसेशन आएगा? टिंगलिंग सेंसेशन आएगा। और इसमें जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, इंटेंसिटी कम होने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन विजिबल नहीं होते। और लो फ्रीक्वेंसी में इंटेंसिटी हाई है, मतलब हाई इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन विजिबल होंगे। अब इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है? पेन गेट मैकेनिज्म। पेन गेट मैकेनिज्म से ए बीटा फाइबर्स जो फास्ट पेन कैरी करते हैं वो इनहिबिट करते हैं पेन को बाय द पेन गेट मैकेनिज्म। और इसमें क्या होगा? डिसेंडिंग पेन पाथवे सप्रेशन से एंडोफिन्स रिलीज हो गए, और जिससे पेन। ब्रीफ टेंस में क्या रहता है? ये थर्ड टाइप का टेंस है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई रहती है, 125 हर्ट्ज टू 150 या 250 हर्ट्ज रख सकते हैं। पल्स ड्यूरेशन इसमें हाई रहती है, अराउंड 200 to 250 माइक्रोसेकेंड्स। इंटेंसिटी इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, लेकिन इतनी ही स्ट्रॉन्ग और इतनी ही हाई रखेंगे जितना पेशेंट टॉलरेट करे। 0 to वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन पेशेंट अगर बोल रहा है कि इंटेंसिटी कम करो तो हमको उसके टॉलरेंस लेवल से ज्यादा नहीं देनी। इसमें जो सेंसेशंस होते हैं वो 20 स्ट्रेंथ्स के, जैसे चुभन टाइप वैसे सेंसेशन आते हैं। इट स्टिमुलेट ए डेल्टा फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है, और ये नो लॉन्गर देन द 15 मिनट्स। इसका टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट्स होता है। ब्रीफ टेंस का हमको 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना। बर्स्ट टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ लो एंड हाई, मिक्सचर ऑफ हाई टेंस और लो टेंस का मिक्सचर है। क्यों हम इसको मिक्सचर बोल रहे हैं? क्योंकि जो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, इंटेंसिटी। अब हर इसमें हमने इंटेंसिटी को, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी में इंटेंसिटी कम थी,
और इसमें फ्रीक्वेंसी कम थी, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रहती है, इंटेंसिटी भी हाई रहती है। तो ये मिक्सचर हो गया। और इसमें हम जो पल्स ड्यूरेशन देते हैं ना, वो पॉकेट्स की फॉर्म में देते हैं, जैसे कि ये 3 दिए इंटरवल्स की इसमें देते हैं, तो ये पेशेंट को एक ही महसूस होगा। और यहाँ पे भी अगर हम 3 देते हैं, बर्स्ट नाम है ना, तो इसको पॉकेट्स में पल्स आएंगे। तो ये 1 to 5 पल्स फील करता है इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब ये पेन रिलीफ के काम आता है, लॉन्ग टाइम तक पेन रिलीफ कर सकता है। ऑफ टेंस 5वें नंबर का है मॉड्यूलेटेड। मॉड्यूलेटेड मतलब हम इसमें वेरी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, इंटेंसिटी वेरी कर अकॉर्डिंग जैसे थेरेपिस्ट चाहे वैसे सेट कर सकता है। अब कौन सी कंडीशन है जिसमें हम टेंस नहीं दे सकते, तो एनेस्थेटिक स्किन, जहाँ पे सेंसेशन इंटेक्ट नहीं है, वो स्किन पे हम इलेक्ट्रोड प्लेस नहीं कर सकते। अगर हम वो इस एरिया पे हम टेंस देते भी है तो इतना इफेक्टिव रिजल्ट मिलता नहीं। या फिर जहाँ से जैसे डॉर्सम ऑफ द हैंड पे मेरे सेंसेशन इंटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोड प्लेस करती हूँ तो यहाँ पे बर्न्स होने के भी चांसेस हो सकते हैं। सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो हम कॉन्ट्राइंडिकेशन ही चेक करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे डॉर्सम ऑफ हैंड पे इंटेक्ट सेंसेशन नहीं है, तो हम प्रॉक्सिमली इलेक्ट्रोड प्लेस करके उसको टेंस से ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड इज प्रेगनेंसी, जब एब्डोमेन और लोअर बैक एरिया पे टेंस यूज नहीं करना चाहिए। पेशेंट विद पेसमेकर और अदर डिवाइस इम्प्लांटेशन, जैसे कि कोई हार्ट की सर्जरी हुई है कोई पेशेंट की, तो उसमें पेसमेकर फिक्स किया हुआ है, तो वो वैसे पेशेंट को हम टेंस नहीं देते। और पेशेंट विद एलर्जी, जैसे कि कोई पेशेंट्स को एलर्जी होती है जो जेल लगाते हैं हम, या फिर वो टेप लगाते हैं इलेक्ट्रोड सिक्योर करने के लिए, तो उससे भी एलर्जी होती है, तो हम वो पेशेंट्स को भी टेंस नहीं देते। और जैसे ड्राइविंग करते पॉकेट टेंस होता है, वो पॉकेट टेंस हम पेशेंट को घर पे यूज करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो ड्राइविंग के टाइम पे यूज करते हैं, तो हमको उनको इंस्ट्रक्शन करना है कि ड्राइविंग करते समय या फिर जो चीज तुम कर रहे हो कोई मशीन के पास हो, तो तुम टेंस यूज नहीं कर सकते वहां पे भी। ये सब ऑफ टेंस हम कहाँ दे सकते हैं, या इंडिकेशन या यूजेस ऑफ टेंस, जैसे कि लो बैक पेन में एक्यूट और क्रोनिक बोथ टाइप्स ऑफ पेन इन लो बैक वी गिव टेंस। इसमें 2 कंडीशन होती है लम्बैगो, ये पेन होता है लो बैक पे ड्यू टू मसल नर्व्स और बोन्स की वजह से यहाँ पेन होता है। लो बैक पे सीवियर पेन, उसमें भी हम टेंस दे सकते हैं। और स्पॉन्डोसिस ऑफ लंबर स्पाइन, मतलब कि डिजेनरेशन एजिंग की वजह से जो लंबर स्पाइन की डिजेनरेशन होती है उसमें डिस्क और बोन इन्वॉल्व होती है, उसमें भी हम पेन रिलीफ करने के लिए टेंस दे सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटन पेन, जैसे मसल्स जॉइंट्स लिगामेंट ये सब में पेन हो, मसल पेन, तो उसमें भी हम टेंस दे सकते हैं। अर्थरेटिक पेन मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिक नी जॉइंट रप्चर हो गया टिश्यू का, तो उसमें भी हम दे सकते हैं। और रोमेटो अर्थराइटिस वो कंडीशन होती है ऑटो इम्यून डिसीज, उसमें भी हम टेंस दे सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव पेन मतलब कि इंड्यूस्ड पेन ड्यूरिंग पेनलेस डिलीवरी, जैसे पेन को कम करना है डिलीवरी के टाइम पे, उस टाइम पे हम ऑब्स्ट्रक्टिव पेन टेंस को दे सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब कोई सर्जरी हुई है उससे पेन हो रहा है, तो हम सर्जरी में भी इलेक्ट्रोड को टेंस को दे सकते हैं। ठीक है, डिस्मेनोरिया यानी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, जो पीरियड्स के टाइम पे दर्द होता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, उस पे भी हम टेंस दे सकते हैं। एंजिना पेक्टोरिस में क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, जिसमें जब हार्ट को कम ब्लड सप्लाई हो तो वो इंडिकेट करता है, जब हार्ट के पास कम ब्लड फ्लो हो रहा है तो चेस्ट पेन से इंडिकेट करता है। तो हम एंजिना पेक्टोरिस ये कंडीशन होती है, उसमें भी हम टेंस दे सकते हैं। अब एक और है नर्व्स रिलेटेड पेन होता है न्यूरोपैथिक पेन, उसमें भी हम टेंस देते हैं, जैसे कि ट्राइजेमिनल नर्व जॉ लॉक हो जाता है, उसमें भी टेंस दे सकते हैं। फैंटम लिम्ब है क्या, अब जैसे कि ये नी है, इसके नीचे का पार्ट ये है टो। अब पेशेंट का नी सर्जरी के बाद उसके कोई एक्सीडेंट हुआ, सपोज उसका लेग जो है वो काटना पड़ा, तो यहाँ पे उसके लेग है नहीं, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके टोज में दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है, तो उस टाइम पे हम टेंस देके या
अब यहाँ पे टोस तो है नहीं, तो हम यहाँ पे या कॉन्ट्रालेटरल साइड में टेंस देके ये पेन को रिलीफ कर सकते हैं। पोस्ट हर्पीज पेन भी होता है जिसमें हम टेंस दे सकते हैं,